नया आया अभी तो नए नए आके सिर पे पैर टेक दिया नए नए वो इसके मुंह से भी बात आ रही है। ये वाला शो छोड़िए तो कुछ नहीं बचेगा आपके पास भाई साहब, लाले पड़ जाएंगे खाने खाने। जी वैगन में 3 साल निकल जाएंगे, कल जी वैगन निकलवाऊंगा। जी वैगन कहाँ है? जी वैगन कहाँ है? हार हार के रोज आते रहो और हर बार हार के घर चले जाओ। लेकिन खुशी भी होती है। भाई लाफ्टर शेफ में आपको ज्यादा मजा आया था या बिग बॉस में ज्यादा मजा आया था? बोल यार, ये क्या है यार? सांप जो धोखा दे दे। कोबरा सॉरी भाई मैंने भी देखा, जैसे उनका राइज हुआ बहुत चेंज आ गया था उनमें। जहाँ वजन वहाँ भजन। गिरगिट कौन है जो रंग बदलता? आई थिंक अरबाज। एक दिन मीडिया वाले आए थे और उसको पूछा था इसी दोस्ती के बारे में, धनश्री के बारे में। तो उसने कहा था अगर मैं दोस्त जब मैं निभाता हूँ तो मैं बहुत आगे तक लेके जाता हूँ और ये दोस्ती आगे तक रहेगी। और ये सब चीजें उसने मीडिया को बोली। जब वो बाहर आया तो ऐसी किसी पॉडकास्ट में बोलता है वो तो क्या मेरी कठपुतली थी जो अपने पति की नहीं हुई, वो मेरी क्या होगी? ये जब मैंने सुना ना तो वो पूरा मतलब पूरी तरह नजरों से उठा। चूहा आदित्य, उसने मुझे जब धक्का मारा और प्लानिंग की, नेशनल टेलीविजन पे झूठी माँ कसम खा ली। अर्जुन भाई ने चेक के साथ साथ टेडी बियर भी जीता है। टेडी बियर, अश्विनी को टेडी बियर बोला है। देखो लोग आपको टेडी बियर बुला रहे, नेक्स्ट ईयर फुल वर्कआउट करके आपको अलग जोन में आना है। ये शो बहुत ज्यादा चला भी भाई, बहुत पहले नंबर पे था मेरे हिसाब से। पहली बार जो भी मैं पहला शो करता हूँ नंबर 1 तो हो ही जाता है। ये नागिन देखो आप, नंबर 1 था। लाफ्टर शेफ भी देखो अब राइज एंड फॉल पहला शो। तो ये पॉडकास्ट भी नंबर 1 पे आ जाएगा। हाय गाइस, दिस इज अर्जुन बिजलानी और अब मैं होस्ट करने वाला हूं पॉडकास्ट विद अर्जुन बिजलानी। भाईचारा ऑन टॉप। एल्विश बहुत ही प्यारा है, भाईचारा पूरा दिखा दिया है उसने और वो चाहता है कि आगे ये शो मैं होस्ट करूं। जैसी आपकी मर्जी एल्विश, बिकॉज भाईचारा इज ऑलवेज ऑन। तो चलिए बुलाते हैं हमारे पहले गेस्ट को। भाई कैसे गरीबों का खाना खा रहे हो यार? मेरे शो में मेरे को गेस्ट बना दिया। अरे नहीं यार, तू आ कैसे गया? मैं तो टेक ओवर कर लिया था। भाई छोड़ दो हमें प्लीज, हर जगह होस्टिंग करोगे। चलो ठीक है, भाईचारा ऑन टॉप ब्रो। वेलकम करो भाई हमारे गेस्ट का, मेरे भाई का, अर्जुन बिजलानी का। थैंक यू एल्विश, थैंक यू, प्लेजर बीइंग हियर यार। बहुत ही प्यारा सेट बनाया है एंड एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल। जैसे आप हो एकदम देसी और जिस तरीके से आपने अपना एक बना रखा है, जो एक नेचुरल तरीके से आप बात करते हो एंड द वे यू रीच मेकिंग व्लॉग्स एंड नाउ डूइंग सो मेनी शोज, सच ग्रेट वर्क। सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड to have this one-on-one with you. इसी बात है, विनर वर्सेस विनर। भाई को मैं इंट्रोडक्शन के साथ बुलाता हूँ, ऐसे नहीं। अब आपको थोड़ा एक सेकंड इधर से मैं बुलाऊंगा भाई को। राम राम जी सभी को, वेलकम टू पॉडकास्ट विद एल्विश यादव सीजन 2 भाईचारा ऑन टॉप। इस बारी कोई बेचारा नहीं होगा, सिर्फ भाईचारा होगा। तो आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट हैं ये टीवी के बहुत फेमस एक्टर हैं। कल मैंने टीवी खोला तो कलर्स पे सलमान भाई के साथ दिखे, दूसरे चैनल पे डेली सोप कर रहे थे, तीसरे चैनल पे किसी फिल्म में दिखे, यहाँ तक कि एनिमल प्लैनेट में भी दिखे। अब फिर मुझे पता लगा अच्छा वो तो नागिन। ऐसी कोई लड़की नहीं जिनका दिल इन पे फिसला नहीं। लेट्स वेलकम अर्जुन बिजलानी। तालियां। थैंक यू। सिंस यू सेड भाईचारा ऑन टॉप, मैं तेरे लिए एक खास कुछ लेकर आया हूँ भाई। ये क्या है भाई? ये हमेशा अरे गुदगुदी करने के लिए। अरे ओके है, तुमने कहा ना कि यार जो लड़कियां, ऐसी कोई लड़की नहीं जो भाई चारा लेके घूम। भाई सीट लाओ भाई, सेटअप लगाओ यार हमारा भाई। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस राइज एंड फॉल जीतने पे। थैंक यू सो मच। मैं कह रहा हूँ, आपने जब उसके अंदर गए थे एक्सपेक्ट किया था कि भाई मैं ये शो जीत के ही निकलूंगा? मैंने एक्सपेक्ट नहीं, मैं सोच के गया था कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा शो पे। और अगर ऑब्वियसली जो भी जाता है वो यही सोच के जाता है कि मुझे जीतना है। और मुझे पता था कि मैं आगे तक जाऊँगा, इतना तो मैं कॉन्फिडेंट था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीजन था मेरे लिए, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं कैप्टिव रियलिटी शो करूँगा। लेकिन क्योंकि ये 45 डेज़ का था, कम समय का था, और उस टाइम लकीली मैं कुछ कर भी नहीं रहा था शो। जो एक शो मैं करने वाला था वो पोस्टपोन हो गया। तो इनका दोबारा फ़ोन आया, पहले तो मैंने मना ही किया था, तो दोबारा फ़ोन आया तो मैंने कहा कि मैंने नेहा से कहा कि मुझे लगता है कि मुझे इस बार आई शुड गो एंड डू इट। एंड इस चीज़ से डरना क्या, जो पर्सनालिटी है लोगों को देखने दो। अगर आप ना जीतते
तो कौन जीतना चाहिए था आपके कोई हिसाब भी से? नहीं। कोई तो होगा एक आता कि भाई ये चलो मैं ना हो तो ये जीत जाए, कोई बात नहीं, खुश हूँ तब मैं। मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कौन जीतता अगर मैं ना जीतता। नहीं, लेकिन जो मुझे लगता है कि फिर जो सेकंड आया उसको फिर फर्स्ट आना। सेकंड कौन आया इसमें? आरुष आया था। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं था कि उन्होंने नाम लिखा था फिर वो सेकंड? हाँ, नहीं तो ऐसा नहीं हो, मतलब मुझे लगता है कि सेकंड आरुष आया था और थर्ड वाज अरबाज। तो मुझे लगता है आरुष को जीतना चाहिए था अगर मैं नहीं जीतता तो। भाई जैसे इसका नाम है राइज एंड फॉल, ऐसे आपकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव रहे होंगे, कभी अप कभी डाउन। तो आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब आया कि जब आपको ऐसा लगे कि भाई अब फोन टेढ़ा करके बैंक बैलेंस देखने की भी बारी आ गई है, क्योंकि वो जीरो फिट नहीं आ रहे उसमें सीधे में? आई थिंक अभी अभी हुआ है यार वो टर्निंग पॉइंट। तो पहले तो आई थिंक आफ्टर नागिन, पोस्ट नागिन चीज़ें चेंज हो गई मेरी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ वर्क। फिर मैंने होस्टिंग भी शुरू कर दी थी। तो आई थिंक इन द पास्ट 6-7 ईयर्स में, पास्ट 6-7 ईयर्स में? लास्ट 6-7 साल में चीज़ें बहुत अच्छी हो गई। आप कितने साल के हो भाई? आप इतने टाइम से इंडस्ट्री आई एम में हो? 43। और काम कितने टाइम से आपने मतलब स्टार्ट करा है? 21 साल से, मतलब 21 साल हो गए काम करते 21 साल हो गए हैं आपको? अरे वाह। पर भाई आप लगते नहीं हो आप 43 के। आप क्या खाते हो? आप डाइट बताओ, लोग पूछेंगे इसके बाद कि भाई ये 43 का आदमी है अगर। मैं एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ और बहुत सालों से करता हूँ। मैं 25 दिन डिसिप्लिन में रहता हूँ महीने के, और 5 दिन मैं मजे करता हूँ। आउट ऑफ कंट्रोल 5 और दिन? 30 दिन खुश रहता हूँ। कोशिश यही रहती है उस कि पांच खुश वो रहूं। जो 5 दिन होते हैं उसमें मुझे बुला लिया करो भाई। वो तू होता ही है उसमें। उसमें कहीं ना कहीं तो होता ही हूँ मैं मोस्टली। पर भाई बातें होती रहेंगी आपसे, बट अब एक हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कमेंट विद पंचेस। इसको हम बोलते हैं कमेंट बाजी। आपकी इतनी अच्छी अच्छी फोटोज आपने पोस्ट कर रखी हैं, वीडियोस पोस्ट कर रखी हैं, उन पर कमेंट्स आए हैं, तो आपको उन कमेंट्स का रिप्लाई करना है। मैं एक एक करके आपको सुनाऊंगा Okay, कि done. ये कमेंट है भाई, आपको रिप्लाई करना है। डन, मजेदार है ये तो। तो भाई आपकी जो पहली फोटो है वो है ये वाली देख लो। इस पे फिर मैं कमेंट पढ़ के सुनाऊंगा कि कमेंट क्या है। ओके, तो इस पे जो कमेंट है वो ये है, अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, यहाँ तो पूरा अर्जुन मछली में है। अभी वो एक फोटो है, उस पे मैं, कहाँ की फोटो है भाई ये? आई थिंक हम लोग आबू धाबी या यूएस का शार्क टैंक? हाँ, शार्क टैंक की है। हाँ, शार्क टैंक ही लग रहा है। भाई अगली फोटो पे चलते हैं। अगली फोटो है ये, देख लो भाई फोटो। हाँ, इसका है लाफ्टर शेफ्स का सारा राशन भाई ने ही खत्म कर दिया, हैशटैग अर्जुन फटनानी। अर्जुन, हाँ, ये अच्छा कमेंट है यार। ये कहाँ की फोटो है भाई? भाई ये भारती के बेबी शावर की फोटो है और मैंने बलून डाल दिया भारती था। का बेबी शावर दोबारा भी है भाई अभी? हाँ, वो तो ये हमारी तरफ से था। नेक्स्ट फोटो भाई। ओह, रोहित सर ने उठाया है मुझे। ये खतरों के खिलाड़ी की फोटो है, वन ऑफ माय फेवरेट पिक्चर्स। इस पे कमेंट है भाई, फिल्म में रोल मांग रहा था, अब कार की जगह इसको उड़ाऊंगा। क्या रिप्लाई देना चाहोगे इस पे भाई? कुछ नहीं, मैं हम फिल्म में रोल नहीं चाहिए। मैं उड़ाओ मत भाई। उड़ाओ मत भाई। चलो भाई अगली फोटो है आपकी ये, गुड पिक्चर। हाँ, गुड मनी। इस पे कमेंट ये है कि अर्जुन पहला आदमी है जिसे बिना शार्क टैंक में गए अश्नीर ग्रोवर से चेक मिल गया। सच बात है यार, लेकिन बहुत भाई मेहनत की है वो, सच बता रहा हूँ। वो चेक इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना वो ट्रॉफी इम्पोर्टेंट है। ये शो बहुत ज्यादा चला भी भाई, बहुत पहले नंबर पे था ये मेरे हिसाब से। तो आपको लगा था इस शो साइन करने से पहले कि यार ये शो इतना चल जाएगा? क्योंकि पहली बार जो भी मैं पहला शो करता हूँ नंबर 1 तो हो ही जाता है। मैं एग्जाम्पल के साथ दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। नागिन देखो आप, नंबर 1 था। बाद में लाफ्टर शेफ भी देखो आप, पहला किया। भी बहुत अच्छा चल रहा भाई। देखो अब राइज एंड फॉल पहला किया। अब नेक्स्ट मुझे पता है वो क्या है। अब ये पॉडकास्ट भी नंबर 1 पे आ जाएगा। भगवान करे ऐसे ही हुआ। तेरा तो वैसे ही नंबर 1 पे रहता है यार। भाई एक और कमेंट है चेक वाली फोटो पे कि अर्जुन भाई ने चेक के साथ साथ टेडी बियर भी जीता है। टेडी बियर, अश्विन को टेडी बियर बोला है। आपकी बात होती है इनसे? हाँ, मतलब अभी बात कर रहा हूँ ना पॉडकास्ट के थ्रू। देखो लोग आपको टेडी बियर बुला रहे। नेक्स्ट ईयर फुल वर्कआउट करके आपको अलग जोन में आना है। सो ऑल द बेस्ट अश्नीर भाई। नेक्स्ट फोटो है ये वाली। इस पे कमेंट है, रॉकी रानी में पेमेंट के नाम पे लड्डू मिले हैं। पेमेंट तो मिली ही नहीं थी। लड्डू वो तो ऐसे ही करण सर ने बोला था तो कर दिया था। कैसे हैं करण सर? बहुत बहुत प्यारे हैं एंड ही वाज वेरी नाइस ऑन सेट ऑल्सो। और उन्होंने पूछा था हमसे पैसे, मैंने कहा मुझे पैसे नहीं चाहिए, बट देन ही गेव मी अ वेरी नाइस गिफ्ट। तो एक अच्छा सा हैम्पर उन्होंने दिया था, बहुत प्यारे गिफ्ट्स थे उसमें। एंड एज अ पर्सन मुझे तो लगते हैं कि थोड़ा उनको बोला बहुत जाता है, बट वैसे वो अच्छे हैं।
कमेंटबाजी तो देखो हमारी खत्म हो गई भाई, सारी पिक्चर्स खत्म। भाई मैं अब कुछ ना सब्जियों के नाम लूंगा, आपको बताना है कि कौन से लाफ्टर शेफ्स के कंटेस्टेंट पे ये सूट होता है। ठीक है। पहला, करेला, जिसकी बहुत कड़वी जबान हो। आई थिंक पाजी। हरपाल पाजी। बहुत डांटते हैं बीच बीच में। आजकल तो ज्यादा शुरू कर रखा हमारे हाँ। साथ, तो मैं तो हाथ जोड़ता हूँ पाजी, बस बेइज्जती मत करो। सो के बोलते गुड अटेम्प्ट, कह दो गुड अटेम्प्ट, तो कहता हाँ गुड अटेम्प्ट, ऐसे करके चलता वही एक कड़वी जबान में लगती है, क्योंकि ये इसमें वो बात नहीं है, उसमें वो मजा नहीं है, इसमें वो सब कुछ ठीक है, इसमें लेकिन ये उन्हें तो वही किया कड़वी आपने, बात लगी, लेकिन- बाकी सब तो मस्ती हो रही होती है। है। इसमें ये तो किया, लेकिन उस टाइम ये पे वो बड़े सीरियस हो जाते हैं, जब उनको जज करना होता है तो बहुत फेयरली करते हैं, तो ये बात उनको देनी पड़ेगी। सॉरी पाजी, बट love तो you, कड़वी पाजी। लगती है भाई वो बातें। दूसरी सब्जी, धनिया, जो हर जगह फ्री में आ रहा, कश्मीर। मतलब कृष्णा भाई के साथ फ्री में, ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा तू बोल रहा है। तो मैंने कहा था, मैंने बोला था, तूने कहा था हर जगह जो फ्री आ रहा है, फ्री आ रहा है, तूने कृष्णा भाई के साथ अरे कहा। नहीं, मतलब वो तो मैंने मेरे साथ आ रही है कहा ना। वो तीनों सीजन कर रही है ना, इसलिए मैंने बोला वो हर सीजन में है, तो वो आ रही है। वी लव यू कैश। आई लव यू कैश। नेक्स्ट सब्जी, बैंगन, जो बिन थाली का बैंगन, कभी इधर कभी उधर। कृष्णा जो सबकी टेबल पे घूमता रहता है, सबकी टेबल पे तो बट ही इज फन। ही इज द लाइफ ऑफ द शो। या आई थिंक बहुत कमाल का करता है कृष्णा, परफॉर्मर जो है, भी बहुत करता है। कमाल। एंड इम्प्रॉम्प्टू भी है, एंड मजा आता है यार उसके साथ, मतलब जो भी वॉट एवर ही डज, इवन द कैरेक्टर्स, जो दूसरे शोज में भी वो कैरेक्टर्स भी जो प्ले करता है, उन्हें खास करके बिडू जब वो बनता है तो मुझे तो धर्मपाजी बहुत भी बनते हैं वो। एंटरटेनिंग लगता है कृष्णा। आई थिंक इज सुप्रीमली टैलेंटेड। भाई नेक्स्ट, आलू, जो किसी के साथ भी फिट हो जाता। मैं आलू अर्जुन भाई, आलू कहीं भी फिट हो आलू अर्जुन। जाता। आलू अर्जुन। तीखी मिर्ची, जो सबसे हॉट है। 20s में रीम, 30s में निया। 20s में रीम, वो 40s में कश्मीरा। नेक्स्ट भाई, नेक्स्ट, प्याज, जो सबके आंसू निकाल दे। बाऊजी। भाभी, अंकिता भाभी। हाँ भाई, विक्की भाई के निकालती है सबसे ज्यादा आंसू। उसके निकाल दिए, सोच ले। नहीं, पर अभी तो सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्दी। हैं? ये मुझे क्या पता होगा भाई। अरे सरप्राइज आने वाला है बहुत जल्दी, मतलब सरप्राइज मतलब एक कुछ और सरप्राइज, ये तो अलग सरप्राइज है। मुझे लगा सच में है क्या ऐसा कुछ। अरे वाह वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। भाई अगली सब्जी है टिंडे, जिसको सब इग्नोर कर रहे हैं। आई डोंट थिंक लाफ्टर शेफ में ऐसा कोई भी है जो जिसको सब इग्नोर करते हैं। नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है यार, नहीं है। कौन करता है किसको, ऐसा तो कोई भी नहीं। सब लोग बहुत मस्त हैं, और सब आई थिंक सब उस माइंडसेट के साथ आते हैं कि आज धमाल मचानी है। दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट शो, कि खाना तो बनता रहेगा लेकिन मस्ती पूरी नहीं रुकनी चाहिए। मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो भाई आपने खतरों के खिलाड़ी करा है, तो जैसे हमने लाफ्टर शेफ्स की सब्जियां पूछी आपसे, आपने बताई, ऐसे खतरों के खिलाड़ी का भी हम कुछ पूछेंगे। ओके, जानवर का नाम लेंगे, आपको बताना कौन फिट बैठता। ठीक है। पहला जानवर, सांप, जो धोखा दे दे। सांप। कोबरा सॉरी। क्या कोबरा? क्या तूने वो समझ जाएंगे लोग। तूने सही बोला। भाई, कोबरा तो सांप है ही। अरे समझ गए लोग, मैं बता रहा हूँ तुझे। कोबरा सेठ। सेठ आते हैं, तू समझ गया। भाई वो तो आपकी दोस्त थी ना, पर वो थी ना, तभी तो सांप हो गई। उसको एक्चुअली मैंने सांप नहीं बोला, उसको आकृति ने सांप बुलाया था, कोबरा। क्या हो गया भाई आप लोगों के बीच में? ऐसा कुछ हुआ नहीं, मैं तो ठीक ही था। वो बाद में पता चला, वो जबरदस्ती शो के चक्कर में, यार अब तू और मैं अगर दोस्त हैं और हम शो में चले जाएं किसी, तो हम जबरदस्ती शो के चक्कर में दोस्ती खराब कर देंगे क्या? ऐसा तो नहीं करेंगे। और अननेसेसरीली कुछ एक पॉइंट हो, चलो आप समझा रहे हो, जबरदस्ती लड़ना, जबरदस्ती ऐसे ऐसे पॉइंट्स बोलना जो मतलब आप ही उसमें बेवकूफ़ लग रहे हो। सो आई थिंक वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और मुझे लगता है कि अगर आप दोस्त हो तो आपको फिर दोस्ती रखनी चाहिए ठीक से। भाई मैंने भी देखा, जैसे उनका राइज हुआ बहुत चेंज आ गया था उनमें। अरे वो जहाँ वजन वहाँ भजन, वैसा। जहाँ वजन वहाँ भजन। भाई राइज एंड फॉल का गिरगिट कौन है जो रंग बदलता है? आई थिंक अरबाज। मुझे इसकी एक ही बात अच्छी नहीं लगी, गेम में उसने जो किया वो किया, लेकिन एक दिन मीडिया वाले आए थे और उसको पूछा था,
इसी दोस्ती के बारे में, धनश्री के बारे में। तो उसने कहा था अगर मैं दोस्त जब मैं निभाता हूँ तो मैं बहुत आगे तक लेके जाता हूँ और ये दोस्ती आगे तक रहेगी, और ये सब चीज़ें उसने मीडिया को बोली, विच इज़ अ रियलिस्टिक जोन। जब वो बाहर आया तो वो ऐसी किसी पॉडकास्ट में बोलता है कि मेरे पास वो क्लिपिंग आई तो उसमें बोला है उसने कि यू नो वेरी, वो तो क्या मेरी कठपुतली थी जो अपने पति की नहीं हुई वो मेरी क्या होगी। ये जब मैंने सुना ना तब वो पूरा मतलब पूरी तरह नजरों से उतर गया। आई मीन यू कांट से दिस टू एनीबडी। और पूरे शो में It's उसका सबसे अच्छा disgusting. दोस्त बन के घूम रहा था ना वो। नहीं, इट्स नॉट अ गुड थिंग टू से ऑन, मतलब आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, आप ऐसा थोड़ी ना किसी के बारे में बोल सकते हो। अगला चूहा, डरपोक, आदित्य। आदित्य। क्यों भाई? उसने मुझे जब धक्का मारा और प्लानिंग की तब उसने ओन अप नहीं किया उसको, और नेशनल टेलीविजन पे झूठी माँ कसम खा ली उसने। अच्छा। मेरे बच्चे को बता रहा है माँ कसम मैंने तुम्हारे पापा को धक्का नहीं मारा, वीडियो देखेगा अब क्लियर कट धक्का मारा है। तो ये चूहो वाली हरकतें हैं। नेक्स्ट, मगरमच्छ, जिसके मगरमच्छ के आंसू झूठे आंसू बहाता हो जो। मगरमच्छ के आंसू आई थिंक कुबरा के थे, और आकृति के भी कभी कभी मुझे मगरमच्छ के लगते थे। और लास्ट में शेर, जो अकेला ही काफी, अशनीर को छोड़ के। शेर का टैग तो मैं अपने आप को ही दूंगा, क्योंकि पूरा घर मेरे खिलाफ था जब शुरुआत में। और ये शो है ना कंप्लीटली वोटिंग पे नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इंटरनल वोटिंग पे है। तो उसमें से फिर शो जीत कर आना, तो आई थिंक मैं किसी से डरा नहीं, मैं वो फालतू के रिलेशनशिप्स बनाने भी नहीं गया किसी से, कि मतलब के रिश्ते, मतलब जो है गेम के हिसाब से जो करना था मैंने किया, बट अननेसेसरीली रिलेशनशिप्स बनाना और फालतू प्रोमिसेस करना और फिर निभाना नहीं, ऐसा सब मैंने किया नहीं। आई वॉज एक्चुअली माई सेल्फ ऑन द शो। भाई आपकी जैसे लोगों से लड़ाई होती है, फिर आपका नॉर्मल हो जाता है, पर अभी तक आकृति से नहीं, सब कुछ सॉर्टेड है यार। आकृति में वो एक सेगमेंट हुआ था जहाँ पर वो मिस एंड किस वाला एक वो देना था किसी को, तो मैंने आकृति को बोला कि आई लाइक टू किस आकृति, बिकॉज जो हो गया सो हो गया यार, शी इज अ यंग गर्ल। और मुझे लगता है कि वो जो शो जीत कर भी आई थी, वो एक माहौल, वो लोग को वही माइंडसेट है। तो आई डोंट थिंक कि रियल में वो किसी को ऐसा करती होगी यार, मतलब आई एम अज्यूमिंग कि ऐसा नहीं बोलती। शो में आके सबको लगता है कि मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मैं बोल सकती हूँ, एंड देन सब कुछ सॉर्ट हो गया, तो देन अभी उसके बारे में क्या बोलना। लड़कों का आधार कार्ड पे भी काम नहीं बन रहा, लड़कियों का विक्टिम कार्ड पे भी बन जाता है भाई। ये बात है, खेला तो उसने बहुत। चलो अगले सेगमेंट की तरफ आते हैं भाई। इसका नाम है हमारा ताबड़तोड़ सवाल जवाब। बेसिकली रैपिड फायर। आपको समय नहीं दिया जाएगा बिल्कुल भी, आपको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक की ट्रॉफी वापस करनी हो तो किसकी करोगे? खतरों के खिलाड़ी, राइज एंड फॉल? नन, ऑप्शन में नहीं। अरे ऑप्शन में है, तीसरा है नहीं, दो ही है भाई। हाँ, दो ही ऑप्शन है, चूज वन। मेरी जीती हुई ट्रॉफी मैं क्यों दूंगा वापस? ये कैसा सवाल है? ये ऐसा लिख रखा भाई। अरे बहुत ही बेकार। किस शो से तुमको ज्यादा कंट्रोवर्सी प्यार? चाहिए खतरों के खिलाड़ी और राइज एंड फॉल को मैं दूंगा हमें नहीं। क्या मतलब इनसे? इसका मतलब है आपको कौन सा शो ज्यादा अच्छा लगा, खतरों के खिलाड़ी या राइज एंड फॉल? आई थिंक लाइक अलग शोज हैं यार, क्या कंपेयर करूं, बट आई एंजॉय। मजा किस में आया ज्यादा? खतरों के खिलाड़ी। अगर आपका एक सीक्रेट रिवील हो जाए तो वो क्या सीक्रेट हो? पहला, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। दूसरा, कि सारी रेंटेड गाड़ी। कौन सा रिवील होना चाहिए? रिवील हो जाए जिससे फर्क ना पड़े। भाई रेंटेड कार वाला। एक्स्ट्रा मैरिटल तो बड़ी चीज मुझे है। करना ही नहीं है भाई, ये सब कामों से दूर रहता हूँ। कौन सा शो थोड़ा बहुत भी स्क्रिप्टेड है? थोड़ा बहुत। बिग बॉस, राइज एंड फॉल? राइज एंड फॉल तो नहीं है, बिग बॉस मैंने किया नहीं, आई डोंट नो। नहीं, वो भी वो नहीं है, मैंने किया है। बिग बॉस में अगर जाने का मौका मिले तो करोगे? जाने का मौका मिला है बट अभी तक तो किया नहीं है। आई नेवर से नो, मैंने इस चीज का कर लो जवाब इसको पहले यार। ही दे दिया है। आई डोंट नो उस टाइम लाइफ में क्या सिचुएशन होगी, क्या रीजनिंग होगी मेरी करने की, अभी तो मैं नहीं कर रहा। इनमें से सबसे पावरफुल नागिन का रोल किसने करा है? मौनी रॉय, तेजस्वी या करिश्मा तन्ना? मोनी रॉय। मौनी रॉय। बाकी दो में क्या रहेगी कमी भाई? कमी कुछ भी नहीं है, पहली थी, बेस्ट थी। कौन बेटर फिल्म मेकर है? रोहित शेट्टी, एकता कपूर? कैसे मरवा रहा है भाई तू? आई लाइक एकता कपूर। ओके। बिकॉज शी इज डन, रोहित सर का एक जॉनर है, एकता कपूर कोई जॉनर नहीं है, शी मेक्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिल्म, सो देयर इज मोर वैरायटी इन दैट। चलो भाई, मैं 3 नाम ले रहा हूँ। धनुश्री, आकृति
और अरबाज, कौन सा ट्रेट किस पे मैच करता है? फेक, धनश्री, रियल, टॉक्सिक, अरबाज। आकृति को कहीं नहीं? आकृति, आई थिंक शी तूने 3 ही ऑप्शन दिए ना मुझे, तो मतलब 2 ही वो नाम तूने दिए, तो मैं तीनों में कैसे फिट करूं उसको? नहीं, धनुश्री फेक, हाँ, अरबाज टॉक्सिक, रियल में बची आकृति। तो बच गई ना वो। उसकी वो अच्छी तो किस्मत, बच गई। उसकी अच्छी किस्मत। अगर आपको एक शो हमेशा के लिए छोड़ना हो तो कौन सा छोड़ोगे? लाफ्टर शेफ्स या नागिन? नागिन। पूछ ओके, क्यों? क्यों? वो तो कर चुका ना, होना नहीं है दोबारा। ये भी है, मैं सोच ही रहा था यही करोगे। तो भाई ये तो हमारा ताबड़तोड़ राउंड खत्म हो गया। तोड़फोड़ राउंड था ये, ताबड़तोड़ नहीं, इसका नाम चेंज करो। इसका ताबड़तोड़ नहीं, इसका तोड़फोड़ नाम है अब हाँ, अब से तोड़फोड़ नाम है इसका, ताबड़तोड़। से। इतना सा पसीना आ गया था एकता कपूर वाले उस पर, क्या करूं इससे। अबे, इतना सा यहाँ दिख रहा है, अंदर पूरा है गीला हो रहा। चलो भाई, अब ये ताबड़तोड़ हो गया तो अब धुआंधार करते हैं कुछ। चलो लास्ट करते सेगमेंट हैं। है हमारा धुआंधार। ओके, तो भाई जो हमारा ये सेगमेंट है इसका नाम है तेरा प्यार 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 हुक्का बार। ऐसा मैं सोच रहा था बट इन्होंने रखा धुआंधार, कि सिर्फ धुआं धुआं निकले। मैं आपको रूल समझा देता हूँ, बहुत बेसिक है। हम दोनों का टेस्ट है, मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या लिखा हुआ है और इसके आंसर भी नहीं लिखे हुए इसमें। तो सोशल मीडिया पे हम लोगों की कितनी अवेयरनेस है, कितना हमें पता है कि आसपास सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है। एक क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसके ऑप्शन दूंगा और फिर बोलूंगा 3, 2, 1, हमको साथ में अपने अपने आंसर देने हैं। ओके, जिसका गलत हुआ उसके मुंह पे धुआं आएगा, No जिसका सही problem. हुआ वो बच जाएगा। ठीक। सिंपल। पहला क्वेश्चन, रिसेंटली जेमिनाई एआई का कौन सा ट्रेंड बहुत पॉपुलर हुआ था? ऑप्शंस, कुर्ता पहनने का, स्कर्ट पहनने का, साड़ी पहनने का या लहंगा पहनने का। ठीक है, तो 3, 2, 1 पे अपना अपना बोल देना। तो तुक्का मारना पड़ेगा। मेरे को भी नहीं पता। 3, 2, 1, साड़ी पहनने। साड़ी। साड़ी सही जवाब है भाई, हम दोनों बच गए। दोनों बच गए, दोनों। दूसरा क्वेश्चन, बैट्स ऑफ बॉलीवुड में किस एक्टर का कमबैक हुआ है? पहला रजत शर्मा, रजत दलाल, रजत बेदी या रजत सूद। 3, 2, 1, रजत बेदी। सही जवाब। अरे ये तो आएगा ही नहीं धुआं किसी पे, मुझे ऐसा लगता है। तीसरा, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। फेमस इंटरनेशनल सिंगर एड शेरान ने किस फीमेल इंडियन सिंगर के साथ कोलैब किया है? श्रेया घोषाल, सुनिधि चौहान, जोनिता गांधी, नेहा कक्कड़। 3, 2, 1, जोनिता गांधी। श्रेया घोषाल। भाई क्या था सही आंसर? जोनिता गांधी। हाँ, भाई मैंने मेरे पे बेफालतू में खा लिया मैंने तो भाई। मुझे श्रेया घोषाल पसंद है बहुत यार, उसके साथ करना चाहिए था। अगला, इंडियन विमेन वर्ल्ड कप जो जीती है वो कितने रन से जीती है? ये तो देश का सवाल है, मुझे भी नहीं पता शायद। 43 रन्स, 51 रन्स, 58 रन्स, 52 रन्स। 3, 2, 1, 52। 58। सही हूं मैं, 52 सही है भाई। 50 का था पता, लेकिन 2 है ये 8 तुक्का का। मारा था मैंने वैसे। कौन सा फेमस इंटरनेशनल फुटबॉलर इंडिया आया है? रोनाल्डो, डेविड बेकम, नेमार, सुनील छेत्री। सुनील छेत्री तो इंडिया का ही है। वो अब इंटरनेशनल हो चुका है भाई। ठीक है, तो 3, 2, डेविड बेकम। 1, डेविड बेकम। यार ये क्या है यार? और बताओ, बच गए। ओके, पहले आपने दिया इसलिए मेरे को पड़ी भाई। हाँ। बहुत पॉपुलर गेम GTA 6 की रिलीज डेट कौन से मंथ में हुई है? क्या बकवास सवाल। अक्टूबर। रिलीज डेट कौन से month? अक्टूबर 2026, नवंबर 2026, दिसंबर 2026 या अप्रैल 2026? मेरा बर्थडे अक्टूबर में, मैं तो मैं भी तुक्का मार अक्टूबर ही रहा लग रहा हूँ। है। अक्टूबर अक्टूबर ही लग रहा है 2026। मुझे भी। वाओ, चला था। भाईचारा ऑन टॉप। एक्चुअली भाई नवंबर इसका सही आंसर है। क्या तुम लोग ने मस्त बनाया भाई GTA जेनजीज में सबसे पॉपुलर गेम है आज की तारीख में, और वो आ रहा है नवंबर 2026 में। हमारा ये वाला धुआंधार सेगमेंट तो खत्म होता है। एक बार ये सेटअप हटा दो भाई। आपने कहा कि धुआंधार सेगमेंट खत्म हो गया, लेकिन मेरे पास भी कुछ धुआंधार सवाल हैं आपके लिए। आप भी सवाल पूछोगे क्या भाई? पूछो। अरे पूछ लेता हूँ ना भाई। एल्विश, अगर आपको पता लगे कि आपका YouTube चैनल हमेशा के लिए डिलीट हो गया और आपका सारा फैन बेस गायब हो गया, तो क्या रिएक्शन होगा आपका? क्या रिएक्शन होगा मेरा? ऐसा ओह,
ये रिएक्शन हुआ? ये यार ऐसा नहीं होगा भाई, मुझे अभी ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं कि मेरा यूट्यूब बंद हो जाए, इंस्टा बंद हो जाए या सब कुछ ही खत्म हो जाए तो रिएक्शन क्या होगा। मेरे हिसाब से बहुत दुखी हो जाऊंगा मैं, और मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा भाई, रिएक्शन तो बाद में आएगा। ऐसा कभी होगा नहीं, बट ठीक है, रिएक्शन आई थिंक फैंस ऐसे होते हैं कि वो एक बार जुड़ छोड़ेंगे जाते हैं, नहीं अब वो। छोड़ेंगे नहीं यार, और बहुत प्यार है लोगों का आपके साथ, सो वो हमेशा रहे। एल्विश, आपका एक गिल्टी प्लेजर क्या है जिसे करके गिल्ट तो होता है लेकिन खुशी भी होती है? नहीं, मेरा तो मैं रसगुल्ले बहुत ज्यादा खाता हूँ भाई, तो वो है कि मैं खा लेता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ यार मैंने छोड़ दिया था मीठा खाना, फिर मैंने खा लिया, पर मजा आता है। और कोई गिल्टी प्लेजर कहाँ मेरा कि कर लिया हो। रसगुल्ले। रसगुल्ले। भाई आपने अभी जी वैगन ली है, तो अगली कौन सी महंगी गाड़ी खरीदने की तैयारी है? मैं सच बताऊं तो अभी कोई तैयारी नहीं, जो अभी, चलो इसे बोलूंगा नहीं ये सब चीजें, तो मैं क्या बोल दे, उसमें क्या है? जो अभी घर पे इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद तो फिर मैं उसमें घूम ही नहीं पा रहा ना गाड़ी में, हाँ। कि ऐसे है कि भाई थ्रेट है, तो वो जी वैगन भी नहीं चला पा रहे हम, तो अगली तो बाद में आएगी। वैसी गाड़ियों में घूमना पड़ रहा है, पता ही नहीं कौन सी गाड़ी में। भाई आपका कोई एक रूमर बताओ जिसको सुनकर आप खुद शॉक्ड हो गए थे। कि मेरी शादी है अभी दिसंबर में, ये सुन तो के नॉर्मल आदमी भी शॉक हो जाएगा। पर कोई लड़की है शादी के लिए? हाँ हाँ भाई है, मतलब फिक्स्ड? हाँ मेरी, हाँ मेरी तो फिक्स ही है। लेकिन सच बता, शादी के लिए शादी कोई है माइंड में? ऐसा मैंने सोच रहा माइंड में तो है मेरे, बट अभी शादी करनी नहीं है। शादी अभी थोड़ा टाइम है, अभी वो बैचलर पार्टी एंजॉय कर रहा है। हाँ मतलब अभी वही। भाई लाफ्टर शेफ में आपको ज्यादा मजा आया था या बिग बॉस में ज्यादा मजा आया था? बोल। लाफ्टर शेफ्स, क्योंकि बिग बॉस तो कर चुका। स्मार्ट आंसर। लाफ्टर शेफ्स जैसा तो शो ही नहीं है भाई, इतना तगड़ा भाई show। भाई मजा आता है यार वो शो में। भाई ये जो आपका फेमस लाइन है, सिस्टम हैंग कर देंगे, ये पहली बार कब यूज हुआ था और इतना फेमस हो कैसे गया? भाई हम तो घर में ऐसे ही नॉर्मल यूज करते थे भाई, तेरा सिस्टम पाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो फिर बिग बॉस के घर में भी एक आधी बार बोल दिया, फिर लोगों को पसंद आ गया कि यार ये क्या है भाई, सिस्टम हैंग कर देंगे, तो फिर ऐसा, इसकी कोई इन्वेंशन डेट नहीं है, हम तो सदा से यूज करते थे। बट लोगों को, काफी सारे लोगों का हैंग भी हो गया ना सिस्टम। लोगों का हैंग हो गया, कुछ हो गया, हमारा भी हैंग हो गया कई बार इधर। आपके हिसाब से आपके अंदर एक रेड फ्लैग क्या है जिसे लोगों को प्रॉब्लम होती है? रेड फ्लैग, मेरे हिसाब से मैं बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हूँ, मतलब डिसीजन मेकिंग बहुत जल्दी है, किसी भी चीज़ को जो भी करना, हाँ ठीक है ये कर लिया, तो वो लोगों को, लोग जो मेरे साथ वाले हैं वो थोड़े ठहराव वाले हैं, उनको लगता है धीरे धीरे काम करा जाए, तो उससे उनको थोड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, इसलिए लोगों को प्रॉब्लम होती है? हाँ कि यार ये तो जल्दी जल्दी कर रहा सब कुछ, कि तो डिसीजन अच्छी बात है ना कि हाँ, मतलब- फटाफट डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। पर वो गलत भी होते हैं ना कई बार डिसीजन। अच्छा, तो जब गलत होता है तो यू थिंक, आपको ऐसा लगता है कि हर बार आप सोचकर फैसला लेना चाहिए, ये नहीं कि? बट मैं थोड़ा जल्दबाज टाइप का हूँ कि अरे अच्छा ये क्या, चलो कर लो कर लो कर लो। बट यू आर वेरी यंग ऑल्सो ना, इस वो हो जाता है विद मैच्योरिटी, वो अपने आप ठीक हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो अभी हो गया होगा। इसी के साथ भाई ये वाला राउंड खत्म होता है। अरे थैंक्स। अगले गेस्ट को बुलाइए, आप जा सकते हैं। अरे थैंक्स भाई। थैंक यू।